मिली, क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा दर्शकों को बताते हुए, और ये जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं आप, क्यों? सबसे पहले मैं मर्माहत हृदय से, भावविह्वल हृदय से, मर्म के अंत तक आहत कर देने वाली इस घटना में भारत के उन वीर सपूतों को जो शहीद हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। भारत के वैसे लाल जिनके रक्त से कश्मीर की मिट्टी लाल हो गई थी, और एक कायराना हरकत, एक कायराना और क्रूर आक्रमण पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने किया था। दिल दहल उठता है इनके बारे में सोचकर, जिन्होंने अपने जीवन का, अपने शरीर का आग एक एक कतरा देश के लिए बहा दिया। और बहुत, जैसा कि आप पहले पूछे कि आप लोग संख्या में काफ़ी कम हैं, इस बात को लेकर भी मैं काफ़ी दुखी हूँ और आहत हूँ। और युवाओं से एक आह्वान करना चाहती हूँ आज इस पछयारी पोखर के पावन धरा से, शिवहर वासियों से, कि ऐसे मौके पे आप अपनी संख्या, अपनी एकजुटता हमेशा दिखाएं। हम कहते हैं कि हम भारत के वैसे युवा शक्ति हैं जो सनम पे भी मरना जानते हैं और वतन पे भी मरना जानते हैं। लेकिन सनम, मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, पितृ प्रेम सब पीछे रह जाता है जब बात वतन की आती है, और हम हर कुछ भूल जाते हैं। इसलिए दिल मर्माहत है, दुखी है। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन युवाओं के कानों में ये आवाज़ जाए, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि ऐसे मौके पे एकजुट होकर पूरे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि हम भारतवासी, हमारे ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता है। और हमारे बदले हुए बुलंद तस्वीर को देखकर, जैसे आज हम ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ पे दुश्मनों के अंदर देश में घुस कर मारने की क्षमता रखते हैं। इस पुलवामा घटना के 12 दिनों के बाद ही हमारे देश ने अपने शक्ति का शंखनाद कर दिया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हुआ था। उसके बाद से किसी देश ने, किसी पड़ोसियों ने ऐसा हिम्मत नहीं जुटाया कि वो तिरछी नजर से भारत को देख सके। आज पूरे देश में कहीं भी किसी भी तरह का वैश्विक समस्या होता है तो सारे लोगों की नजर हमारे प्रधान सेवक के ऊपर टिकी रहती है कि इसका हल मोदी के पास होगा, इसका हल भारत के पास होगा। लेकिन एक चीज और भी है कि जब चुनाव आती है तो सारे नेता, जो भी राजनीतिक दल के नेतृत्व करता है, वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनके प्रति मतलब एक आस्था भी दिखाते हैं, सच्ची आस्था भी दिखाते हैं। लेकिन जब बात वर्षी की आई है, आज करीब 5 वर्ष हो गया, लेकिन ना तो हम किसी राजनीतिक दल के किसी भी ऐसे नेता को हम देखें जो सामाजिक स्तर पे, जो मतलब कह सकते हैं ना, लोकल स्तर पे जो नेता हैं या जो नेतृत्व करते हैं, उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया। इस बात से क्या मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये आज हम लोग जो हाथ में कैंडल लेकर अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये राजनीति, जात पात, देश धर्म, जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट और राष्ट्र की बात है। इसमें चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, इसमें राजनीतिक पार्टियों की कोई दरकार नहीं है। इसमें दरकार है तो अपने देश के लिए जीने की जज्बा रखने की, इसमें दरकार है तो अपने राष्ट्र के रक्षार्थ बलि जाने की। क्या उनकी नैतिकता मर चुकी है? जो इस तरह की भावना नहीं रखते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उनकी नैतिकता मर चुकी है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो पुलवामा अटैक हुआ था, इसमें एक शिवराम नाम के शहीद थे जो जिनकी शहादत हो गई थी। उनकी शहादत जब होती है तो उनकी पत्नी हॉस्पिटल में रहती है, 9 महीने की गर्भवती रहती हैं वो। जब इनकी अस्थि कलश हॉस्पिटल के बाहर लाया जाता है, उस स्थिति में वो 9 महीने की गर्भवती महिला उठकर आती है और अपने पति के अस्थि कलश को कंधा देती है। यही भारत है जनाब, यही भारत की युवा शक्ति है जनाब, यही भारत की राष्ट्रीयता है। बहुत ऐसे नवयुवक भी उसमें शहीद हो गए जिनका अभी शादी भी नहीं हुआ। जी, शादी नहीं हुई थी। इस बात को, और इस बात को सोचकर देखिए कि 9 महीने की गर्भवती पत्नी कलश को आकर कंधा देती है। उसके कोख में पल रहा बालक, कोख में पल रहा बच्चा अभी दुनिया को देखने के लिए आंख भी नहीं खोला था। लेकिन देश के वो राजनीतिक दलाल जो इस बात से भी मतलब खफा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नाम का भी कोई चीज नहीं हुआ था, पुलवामा अटैक भी एक सोचा समझा साजिश था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष धर्म के पालन में और मोदी के विरोध में इस कदर अंधे हो चुके हैं, जो राम तक को इनकार करते हैं, राम को भी काल्पनिक कहते हैं, और वो चुपके से जाके आज महाकुंभ में गोता लगा लेते हैं। तो ऐसे वामपंथी और लेफ्ट नेगेटिव नैरेटिव वाले की तो बात ही, वो हर कालखंड में कुछ ऐसे लोग रहे हैं। उसकी परवाह नहीं करनी है। परवाह करनी है तो अपने राष्ट्र की, परवाह करनी है तो अपने युवा शक्ति की, परवाह करनी है तो विश्व गुरु बनने की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक हमारे साथ नवयुवक समाज सेवी हैं और इनका नाम